हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASME अड्डा फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। सो गाइस, आज का टॉपिक है वो SA-266 है और इस मटेरियल स्पेसिफिकेशन को हमने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 की फॉर्म में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो एक सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट थी कि जो फोर्स्ड हब वाली हब टाइप की जो फोर्जिंग्स हैं या फिर जो ट्यूब से लिप टाइप की हैं, उसमें हमें टेंसाइल टेस्ट को किस तरीके से सैंपल ड्रॉ करना होता है। सो ये बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा, तो जिन लोगों को आइडिया नहीं है सो आज उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं वो ASME सेक्शन 2 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, देन हम वीडियोस बनाते हैं सेक्शन 9 पे जो कि WPS PQR वेल्डर क्वालिफिकेशन और प्रोसीजर क्वालिफिकेशन पे वीडियोस बनाते हैं। और ASME सेक्शन डिवीजन 1 पे भी वीडियोस बनाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। सो हम बहुत सारे जितने भी बेसल और हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं, सो उन सबको हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो आज हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया है कि जो नॉन स्टैंडर्ड फोर्जिंग्स होती हैं उनमें लिप टाइप की ट्यूब शीट्स हैं या फोर्जिंग्स हैं, तो उनमें टेंसाइल टेस्ट किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, सो वो हम डिस्कस करेंगे। सो सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट को हम देखते हैं। सो S8 ये सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या स्पेशल है। तो इसमें दिया है कि फोर्स्ड हब्स to be butt welded to cells shall be forced in such a manner as to provide in the hub the full minimum tensile strength and elongation specified for the material in a direction parallel to the axis of the vessel। So इसका जो मतलब है कि जो फोर्स्ड हब्स हैं वो सेल के साथ बट वेल्डिंग होंगे, तो उनमें आपको एक टेंसाइल टेस्ट करने के लिए एक सैंपल ड्रॉ करना है। तो उस सैंपल को ड्रॉ किस तरीके से करना है तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये सैंपल ड्रॉ करना हमें ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना है कि जो हब की जो डायरेक्शन है, तो हब की डायरेक्शन में आपकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ और एलोंगेशन जो मेटल स्पेसिफिकेशन में स्पेसिफाइड है उसको ये मीट करता है या नहीं। क्योंकि इस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो इस डायरेक्शन में चांसेस होते हैं कि प्रॉपर्टीज़ डाउन होने के चांस होते हैं। सो ये एक्स्ट्रा हम एक सैंपल ड्रॉ करते हैं। सो इसको देख लेते हैं। अ टेंशन स्पेसिमेन सब साइज इफ नेसेसरी shall be taken in this direction and as close to the finished hub outside diameter as practical। तो मीन्स अगर आपका हब अगर कम फोर्स किया है, लेंथ अगर कम ली है, तो उस केस में क्या है कि आप सब साइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टेंसाइल टेस्टिंग के लिए आपने जो स्पेसिमेन मार्क करना है तो वो सब साइज ले सकते हैं। सो अब ये सैंपल आपको ड्रॉ कैसे करना है, ये इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ASME सेक्शन 8 डिवीज़न 1 में। और सेक्शन 8 डिवीज़न 1 में हम जाएंगे फिगर UW 13.3 में। सो आप ये देख रहे हैं कि टाइपिकल प्रेशर पार्ट्स विथ बट वेल्डेड हब्स। सो ये जो प्रेशर पार्ट्स हैं जनरली सेल के साथ ये वेल्ड हो रहे हैं। फिगर ए में देखेंगे सो ये एक ट्यूब शीट है और ये आपका लिप निकला हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये लिप है या हब कह सकते हैं। और ये दूसरी फिगर है बी। सो इसमें कॉन्फ़िगरेशन है ये अलग है। देन हम थर्ड फिगर सी में जाते हैं, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है, बट सैंपल ड्रॉ करने हैं वो पैरेलल डायरेक्शन टू दी हब। हब की पैरेलल डायरेक्शन में ये आपको टेंसाइल टेस्ट ड्रॉ करना है। आपको दिखाई दे रहा है तीनों के तीनों फिगर में जो टेंसाइल स्पेसिमेन है उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो पहले होनी चाहिए हब के, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस फिगर में भी आप देख रहे हैं ये बट वेल्ड हो रहा है, ये ट्यूब शीट का हब है
और ये बेसल है या हीट एक्सचेंजर है, तो वो बट वेल्ड हो रहा है। तो आपको ये यहाँ पर टेंसाइल टेस्ट यहाँ से ड्रॉ करना है, और एक ज्योमेट्रिक स्पेसिफिकेशन में जनरली आप ड्रॉ करते हैं टेंजेंशियल से डायरेक्शन में, वो इस यहाँ से ड्रॉ करेंगे। सो गाइस ये हमने देखा कि जो टेंसाइल टेस्ट है वो हब की डायरेक्शन में भी हम ड्रॉ करते हैं। सो कभी भी आप अगर कोई भी आपके पास ऐसा हीट एक्सचेंजर का ऑर्डर है या प्रेशर वेसल का ऑर्डर है जिसमें नॉन स्टैंडर्ड फोर्जिंग्स ऐसी हैं जिनमें हब या लिप निकला हुआ फोर्जिंग्स में, और वो बट वेल्ड हो रहा है किसी कंपोनेंट के साथ, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक उस हब से एडिशनल टेंसाइल टेस्ट का स्पेसिमेन निकालना है, और आपको ये टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करना है। देन अगर इसकी वैल्यूज़ हैं वो मेटल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मीट करते हैं, तो मेटल आपका एक्सेप्टेबल होता है। और ये एडिशनली आपको इनपुट करना होगा मेटल टेस्ट सर्टिफिकेट में। और अगर आपके बेसल या हीट एक्सचेंजर में ये फिगर में दिया हुआ है, ट्यूब शीट की ड्राइंग में दिया हुआ है, सो वो आपको चेक करना है जब आप मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं, टेक्निकल डिलीवरी कंडीशन आप बना रहे हैं, टीडीसी बना रहे हैं मटेरियल प्रोक्योरमेंट से पहले। तो ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको पहले जो फोर्जिंग है उसका फिगर देखना है कि उसकी ज्योमेट्री किस टाइप की है। अगर लिप है तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है, और सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने आप से उस रिक्वायरमेंट को इंक्लूड नहीं करेगा। और अगर आपको इसको इंक्लूड करवाना है तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट को आपको टीडीसी में या टेक्निकल डिलीवरी कंडीशन जिसको कहते हैं उसको आपको एडिशनली इंक्लूड करना है, और परचेस ऑर्डर में भी स्पेसिफाई करना है कि ये टेस्टिंग है वो टीडीसी के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है। तो अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट है वो अगर आप टीडीसी में इंक्लूड करते हैं, पीओ में इंक्लूड करते हैं, तो मैन्युफैक्चरर है वो यहाँ से भी एक सैंपल ड्रॉ करके देखेगा, और यहाँ से हमने ये इंश्योर कर लिया कि जो हब की डायरेक्शन है उसमें भी टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मीट कर रही हैं। सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया है। सो गाइस अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत आप अपना कमेंट कीजिए अगर कोई भी क्वेरी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जाएगा। सो गाइस थैंक यू। आज के वीडियोस यहीं पे ख़त्म करते हैं।